जय श्री राम। आज हम करेंगे रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ संख्या 259-260। जेहि सुभाय चित वही तु जानी, सो जानई जन आई खोटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं, वह समझता है कि मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुईं और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक ना समझकर वे सयानी सखियां को अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी ने आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के डोटा, दीन्ही आशीष देखी भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र स्तंभित हो गए। बहुरी बिलो की विदेह सन, कहो काह अति भीर। पूछत जानी अजान जिमी, व्यापे को पुसत। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिरी अनत निहारे, देखे चाप खंड महिंदारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े जमीन पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अति रिस बोल बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेगी देखाऊ मोड़ न त आजू, उलटाऊ मही जहाँ लही तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, हे मूर्ख जन, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरू तरु देत नृप नाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उतर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछिताति सिय महतारी, विधि अब सवरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अरधि निमेष कलप समबीता। सीता जी की माता मन में भी पछता रही है कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सब है बिलो के लोग सब जानी जानकी भीड़।
हृदय न हर्षु विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। मास परायण नवा विषय। नाथ शंभुधन भजन निहारा, होई के एक दास तुम्हारा। आयसु काह कही अकिन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी अलराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जे हई सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्कानी, बोले पर सुधरहि अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मर जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। बहु धनु तोरी लरिकाई, कबहु न सिरिस कीन्हु गोसाई। एहि धनु पर ममता केहि तू, सुनि रिसाई कहा भृगुकुल के तू। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं जाना। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे। जय श्री राम।